फाइनली दोस्तों यहां पर ड्रीम 11 की वापसी होने वाली है। यहां पर जिन भाइयों को ये लगता था ड्रीम 11 कभी भी वापस नहीं आएगा, फैंटेसी के हेटर्स के लिए दोस्तों एक बुरी खबर आ चुकी है। जो मतलब ये चाहता था ना कि फैंटेसी वापस ना आए, ड्रीम 11 कभी भी वापस ना आए, कभी भी पेड कॉन्टेस्ट ना आए, उनके लिए दोस्तों बुरी खबर आ चुकी है। क्योंकि यहां पर आप डेट देख सकते हो 10/2/2026। यहां पर दोस्तों एक पीडीएफ आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये कितने पेजेस का है दोस्तों? 33 पेजेस का है। मैं आपको पूरी पीडीएफ को ना हिंदी में आपको बताना चाहूंगा। और यहां पर दोस्तों ये जो आपका फैंटेसी है जहां पर वापिस आता हुआ नजर आ रहा है। जो अश्नवी वैष्णव ने बोला था ना कि भाई हम रूल तैयार कर रहे हैं, रूल आएंगे उसके बाद ही कौन से गेम चलेंगे या नहीं चलेंगे वो पता चलेगा, तो वो रूल आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और देखो, इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने का वैसे कोई मतलब है नहीं। जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा विद प्रूफ के साथ। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। आप जितना चाहो उतनी देर तक ये पढ़ लेना दोस्तों। और ये 2021 के ही रूल है, इनके साथ जोड़ा गया है दोस्तों 2026 में, इनको ऐड किया गया है दोस्तों। यहां पर देख सकते हो 2022, उसके बाद आएगा आपका 2023, और उसके बाद आएगा दोस्तों यहां पर 2026। ठीक है, और भी काफी कुछ है यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, लगभग 33 पेजेस का ये पीडीएफ रहने वाला है। मैं आपको दोस्तों डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से आपको क्या करना है, और फैंटेसी के लिए क्या गुड न्यूज निकल कर आई है। भाई काफी बड़ी गुड न्यूज है, तो इसलिए ना वीडियो को भाई ध्यान से देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी जिनको लगता है भाई फैंटेसी वापस नहीं आएगा या ऐसा कुछ है, वो चीजें यहां पर अब खत्म होने वाली हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अगर मैं आपको बता दूं तो जो आपके रूल आए हैं ना, यहां पर आप देखोगे तो रूल क्या रहने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी खबर है दोस्तों कि रूल आ चुके हैं। और रूल में क्या कहा गया है, और भाई सरकार खुद बोल रही है। एक तो भाई सरकार पर भी बहुत हंसी आती है, उनका जो निष्कर्ष निकाला है ना, उसमें ये पता चला है कि भाई हमने कब कहा कि फैंटेसी बैन है या गेमिंग बैन है। भाई ये तो बस ये डिसाइड करेंगे कि कौन से गेम्स चलेंगे और कौन से गेम्स नहीं चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रूल आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं भाई क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अश्नवी वैष्णव ने कही थी ये बातें कि वही रूल्स हैं अब ऑफिशियल इस पीडीएफ में आ चुके हैं, जो मैंने आपको अभी पहले पीडीएफ बताया है। कितने पेजेस का? 33 पेजेस का। अब ड्रीम 11 के लिए क्या न्यूज है वो समझ लेते हैं। फरवरी 2026 का अमेंडमेंट किया है, इसी में इसको जोड़ा गया है। मतलब ये कोई अलग नया कानून नहीं है दोस्तों, ये उसी बादे 15 दिन के रूल्स लाने का ही लीगल रूप है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या अपडेट आई है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि हमने कब कहा, गवर्नमेंट बोल रही है पता है, हमने कब कहा कि सभी गेमिंग बैंड हैं। ठीक है, मतलब बंद है। बल्कि लिखा है इस पूरी पीडीएफ को अगर पढ़ोगे ना आप, तो उसमें लिखा है सिर्फ वही गेम चलेंगे जो वेरीफाइड होंगे, जो सेफ होंगे और जो नियम मानेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट के जो नियम इन्होंने बताए हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इन्होंने ये बोला है इसमें इस पीडीएफ में। ठीक है, कि भाई हमने कब बोला ये गेम नहीं चलेंगे पर आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे, वेरीफाइड होना चाहिए, सेफ होंगे तभी चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो रियल मनी गेमिंग वाला। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों पेड कॉन्टेस्ट कब आएंगे, वो भी चीजें जहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो डाउट आपके सभी क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। अब दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग के लिए क्या क्या नियम है पीडीएफ के अनुसार, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। रूल 4A, जब मैं टेलीग्राम पर दोस्तों ये पीडीएफ डालूंगा तो आप देख लेना 4A, 4B और 4C में लिखे हैं किसके रूल हैं वो, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। मतलब जितनी भी फैंटेसी हैं, जो भी ये केस वगैरह चल रहा है
इसके ऊपर जो भी फैंटेसी या जितने भी चांस बेस्ड गैम्बलिंग जो भी सिस्टम है उन सभी के लिए क्या रूल हैं वो इन्होंने यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ के अनुसार जो चीजें वहां पर लिखी गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों इन्होंने क्या बोला है तो जहां पर समझना पड़ेगा। इन्होंने बोला है फर्स्ट, इनका क्या पॉइंट है, गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, मतलब खुद की निगरानी करने वाली जो संस्था तैयार कर रहे हैं या संस्था बनेगी जो मतलब खुद की निगरानी करने वाली होगी। सरकार सीधे हर गेम को अप्रूव नहीं करेगी, इसलिए ये संस्था बनाई जाएगी। अब समझे बात को, मतलब सरकार को फर्क नहीं पड़ता कौन गेम आ रहा है कौन गेम जा रहा है, वो क्या करेंगे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, मतलब खुद की एक संस्था बनाएंगे। यहां से दोस्तों अप्रूवमेंट मिलेगा कि कौन सा गेम चलेगा और कौन सा गेम नहीं चलेगा। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इसका काम क्या होगा उसको समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कि इसका काम क्या होगा, तो काम सिंपल इतना सा होगा जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये दोस्तों पीडीएफ में चीजें लिखी हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ये रूल जोड़े गए हैं, तो आप ध्यान से देख लो भाई क्या क्या चीजें हैं। इसका काम क्या है, देखना कि कौन सा गेम लीगल है और कौन सा गेम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा गेम बच्चों के लिए खतरनाक है। यानी ये संस्था बोलेगी ये गेम अलाउड है और ये गेम अलाउड नहीं है। मतलब जो संस्था गवर्नमेंट बनाएंगी, चाहे वो आईएफआई जो भी है इनका, वो आप एडजस्ट कर लेना, वो रहेगी। ठीक है, या जो भी ये चीजें तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो देखेगी कौन सा गेम अलाउड है और कौन सा गेम अलाउड नहीं है। तो पीडीएफ के अनुसार दोस्तों ये चीजें सामने आती हुई देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज क्या है, परमिशिबल, यहां पर ऑनलाइन रियल मनी गेम क्या होता है, ये चीज ना, ये वाला वर्ड आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, तो पीडीएफ कहती है कोई भी रियल मनी गेम तभी चल सकता है जब वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरीफाई हो। मतलब सरकार जो संस्था बनाएगी उससे रियल मनी गेमिंग मतलब चल सकता है, मतलब चलेगा, तो मतलब रियल मनी गेमिंग आ रहा है वापिस। अब ज्यादा आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फैंटेसी चलेगा या नहीं चलेगा, 101% चल रहा है भाई। ठीक है, तो वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरीफाई हो, वो देश की सुरक्षा के खिलाफ ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाता हो। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं कि काफी ऐसे एप्स होते हैं जो बाय फ्रॉड करते हैं, जिनका कोई भी मतलब गवर्नमेंट के साथ कोई भी मतलब वो नहीं रहता है कि भाई ये रेगुलेट है या फिर नहीं है, तो कई बार फ्रॉड करके लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, इससे लोगों को नुकसान होता है और उनका डाटा भी लीक हो जाता है, काफी कुछ चीजें रहती हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने बोला है कि हम एक जो है रेगुलेटरी बनाएंगे, वो देखेगी कि कौन सा गेम अलाउड है कौन सा गेम अलाउड नहीं है। कोई भी रियल मनी गेमिंग तभी चल सकता है जब वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरीफाई होगा। वेरीफाई वो जो संस्था बनेगी वो करेगी, वो देश की सुरक्षा के खिलाफ ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाता हो। तो ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, हर वेरीफाइड गेम को मार्क दिखाना होगा। ये एक और रूल है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लेना। जो हर वेरीफाइड जो ऐप रहेगा ना, जैसे मान लो ड्रीम 11 है, या माई 11 सर्कल है, या विजन 11 है, हर वेरीफाइड गेम को अपना मार्क दिखाना होगा। पीडीएफ में साफ साफ लिखा है, जाकर पढ़ लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ठीक है, और पूरा आईपीएल हम दोस्तों ड्रीम 11 पर ही खेलेंगे या जैसी भी जो जब भी चलेंगे जे, हालांकि इसके चांसेस क्या है, ऑफकोर्स चलने वाले हैं, आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ में साफ लिखा, जो गेम लीगल होगा उसे ऐप वेबसाइट पर दिखाना होगा कि हम जो है ये जो बॉडी बनाई गई है या ये जो संस्था लेके आएंगे हम उससे वेरीफाइड हैं, वो मार्क इनको लगाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है उसे ऐप वेबसाइट पर दिखाना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी रूल निकल कर आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिली है, दिस गेम इज वेरीफाइड, उसको ये दिखाना पड़ेगा दोस्तों, दिस गेम इज वेरीफाइड,
विजिबल मार्क लगाना होगा, यूजर को पता चले कि गेम अप्रूव है। ठीक है, गेम अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो संस्था बनाएगी, जो बॉडी बनाएगी जिसका इन्होंने जिक्र किया गया है, उससे ये अप्रूव्ड है। ये ऐप वालों को, वेबसाइट वालों को दिखाना होगा। अगर मार्क नहीं दिखाया, गेम नियम तोड़ रहा है। ठीक है, अगर उस गेम पर मार्क नहीं है, वो नहीं दिखा पा रहा, तो भाई वो गेम नियम तोड़ रहा है, प्लस वो खतरे वाला गेम है दोस्तों, और सरकार उस गेम को ब्लॉक कर सकती है, उस गेम को हटा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या रूल में यहां पर देखने को मिला है। बच्चों की सुरक्षा दोस्तों, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन, यहां पर पीडीएफ में क्या लिखा है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को यह दिखाना होगा कि बच्चों के लिए अलग कंट्रोल हो, एज वेरिफिकेशन हो। ठीक है, बच्चों को रियल मनी गेमिंग ना खेलने दिया जाए। ठीक है, और पेरेंट्स का दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सभी रूल के अकॉर्डिंग चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एज वाला सिस्टम तो वैसे भी सभी फैंटेसी वालों ने कर रखा है, बाकी जो है चीजें ऑलरेडी इन्होंने कर रखी हैं। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिक्शन की दोस्तों, अब एडिक्शन में एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज जोड़ी है दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये चीज बहुत मुझे मस्त लगी है। और आप देखो कि एडिक्शन और पैसे के नुकसान से बचाव, तो पीडीएफ में साफ साफ नियम है, गेम कंपनियों को बार बार वार्निंग दिखानी होगी। अभी दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, कि जो कंपनियां रहेंगी उनको वार्निंग देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप हो, जब मैं हूं, मान लो मैं 10,000 हार गया। ठीक है, 10 के मैं यहां पर 10,000 हार चुका हूं, तो कंपनियों को मुझे वार्निंग देना पड़ेगा, भाई आप बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हो, छोड़ दो, रहने दो, इस तरह की वार्निंग्स देनी पड़ेगी। जैसे एक ब्रोकर जो है पहले उसको एक चेतावनी देता है कि अब आपका कैपिटल खत्म हो रहा है, तो आप एक वार्निंग टाइप आप समझते हो, तो इस तरह की इनको वार्निंग दिखानी होगी। ठीक है, टाइम लिमिट लगाना होगा। अब टाइम लिमिट का क्या सिस्टम है दोस्तों, ये भी चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है। टाइम लिमिट का मतलब है, जैसे आपने पबजी का देखा होगा कि पबजी 2 घंटे चलेगा या 3 घंटे चलेगा या 3 घंटे 2.5 घंटे का, कुछ इस तरह से पबजी का इन्होंने टाइम सेट किया हुआ था। अगर आप पबजी खेलते होंगे, मैं तो खेलता नहीं हूं, पर ये थोड़ी जितनी मुझे नॉलेज है दोस्तों, उसमें भी टाइम लिमिट था। ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट्स में कि कितना टाइम लिमिट था पबजी में दोस्तों। ठीक है, और इससे मुझे पता भी चलेगा कि मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कौन कौन भाई देखता है। ठीक है, तो ये इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत कंजूस आदमी हो भाई आप। ठीक है, और ना अगर आपने सब्सक्राइब किया, और टेलीग्राम पे जाकर इस पीडीएफ को रट लेना, देख लेना, सारी चीजें यही नजर आने वाली हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन देना होगा, ये बढ़िया है। टाइम लिमिट की भी कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। मनी लिमिट लगाने का ऑप्शन देना होगा, भाई ये चीज भी अच्छी है। अब मनी लिमिट का मतलब है आप दिन का 500, दिन का 1000, 1500, 10,000, जो भी लिमिट रहेगी, तो मनी लिमिट का ऑप्शन देना होगा। ये रूल है दोस्तों इस पीडीएफ में, ये मैं अपने मन से नहीं, कई भाई बोल देते हैं तू खुद ही बता रहा है, मुझे क्या पड़ी है भाई ये सिस्टम बोलने की। ठीक है, ये ऑलरेडी पीडीएफ में है, जाकर पढ़ लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, यूजर खुद को ब्लॉक कर सके, सेल्फ एक्सक्लूजन, या जो भी है इंग्लिश पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि यूजर को खुद ब्लॉक कर सके। मतलब होता है ना, जैसे हम किसी चीज से बहुत ज्यादा हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है और हमें उसका छुटकारा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस ऐप को डिलीट ही कर देते हैं। जैसे मान लो कोई इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को लोग चला रहे हैं और कुछ ऐसा, पता नहीं आपके साथ होता है पर मेरे साथ तो होता है, मैं ऐसा करता हूं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। मान लो आप इंस्टाग्राम पर रील को स्क्रॉल कर रहे हो और अंदर ही अंदर आपको फीलिंग आ रही है, भाई मेरा डेली के 2 से 3 घंटे ना, 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम पर खाली बर्बाद हो रहे हैं रील को स्क्रॉल करते हुए। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर देता हूं। तो ऐसा इन्होंने सिस्टम रखा है कि यूजर को खुद को ब्लॉक कर सके, ऐसा सिस्टम डालना पड़ेगा अब कंपनियों को। तो ये चीजें कंपनियों को करनी पड़ेंगी, ये रूल के अकॉर्डिंग है दोस्तों, तभी रियल मनी गेम चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आई हैं और ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। आप भी बताना भाई आपको कैसा सिस्टम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी गलती करे तो
पीडीएफ कहती है अगर कोई बॉडी गलत गेम को अप्रूव कर दे, नियमों का पालन ना करे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? उसे हटा भी सकती है, उस गेम को डिलीट भी कर सकती है, ब्लॉक भी कर सकती है, उस पर एक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने बताई हुई हैं, तो ये रूल में है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ में आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरकार उस बॉडी की मान्यता, ठीक है, रद्द कर सकती है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, उस बॉडी को हटाया जा सकता है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सरकार कब सीधा दखल दे सकती है, सरकार कब आ सकती है दोस्तों बीच में, रूल 4C में लिखा है, जाकर पढ़ लेना दोस्तों, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल रहा हूं। अगर सरकार को लगे कि कोई गेम देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकता है, तो सरकार क्या करेगी? उसको डिलीट करवा देगी, मतलब ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीडीएफ का, अगर हम देखें ओवरऑल पूरी सारी चीजें निकाल कर कि क्या निकल कर आता है, तो यहां पर आप देखो पीडीएफ का जो ऑनलाइन गेमिंग वाला हिस्सा है वो ये कहता है कि हर रियल मनी गेम को अप्रूवल चाहिए। ठीक है, हर रियल मनी गेम को अप्रूवल चाहिए। तो बच्चों को मनी गेम से बचाना है, एडिक्शन रोकनी है, फ्रॉड और नुकसान से बचाना है, सरकार के पास अंतिम ताकत रहेगी दोस्तों। मतलब कंट्रोल जो है सरकार अपने हाथ में लेने वाली है, और ये ठीक भी है दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये कंपनियां इतनी ही अच्छी हैं, एक आप सच्चे इंसान की तरह सोचो कि भाई अगर हम जिस पर खेल रहे हैं अगर वो इतने ही अच्छे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कंपनियों के लिए। जो बंदा खेलेगा वो अपने पैसे को जितनी आप लिमिट रखोगे उस हिसाब से खेलेगा मजे से। ठीक है, आप चाहे प्राइस थोड़ा कम कर दो, पर भाई चीजें ये अगर देखा जाए तो सही लग रही हैं भाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से सोचोगे। अब दोस्तों ड्रीम 11 जैसे एप्स पर इसका मतलब क्या है? अगर ड्रीम 11 वेरीफाइड होगा इन रूल के अकॉर्डिंग तो चलेगा भाई, देख सकते हो आप। ठीक है, नियम माने तो सेफ रहेगा दोस्तों। ठीक है, और नियम मुझे उतने कठोर तो नहीं लग रहे भाई, जितने भी मैंने अभी नियम बताए हैं जो उस पीडीएफ में हैं, तो पढ़ लेना। और मुझे तो उतने टफ जो नियम लगे नहीं है। तो अगर इन्होंने बोला हुआ है गवर्नमेंट ने, अगर रियल मनी को चलना है तो ये चीजें माननी पड़ेंगी, तो सही है। तो कंपनियां क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्या इसमें दिक्कत है भाई? आप खुद सोचो, आपको अगर 2-3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है भाई, एक तो आपको आदत भी नहीं लगेगी। दूसरी बात ये है अगर आप पैसा हार रहे हो, जैसे मान लो किसी ने 5,000, 10,000, 20,000 हार चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं वार्निंग तो आ रही है, कोई सचेत तो कर रहा है कि भाई बस कर, अब मत खेल, अब पैसा ज्यादा लग चुका है। कम से कम उसका माइंड तो डाइवर्ट होगा, शिफ्ट तो होगा कि भाई वार्निंग आ रही है, मैं बहुत लॉस में जा रहा हूं, खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। बाकी मैंने आई होप आपको जो रियल मनी गेम से रिलेटेड है काफी चीजें बता दी हैं। और दोस्तों अब बात रही आपके पेड कॉन्टेस्ट की कि पेड कॉन्टेस्ट कब आएंगे। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, पेड कॉन्टेस्ट तभी आएंगे, पेड कॉन्टेस्ट जो आपके रहते हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, यूपीआई वगैरह, आरबीआई, जितने भी मतलब इनके जो रहते हैं पेमेंट गेटवेज, वो देखते हैं कि जब तक ये सारा का सारा लफड़ा खत्म नहीं होता है, रूल आ जाते हैं सरकार से पूरी तरह से उनको छोटी, वो क्या है इनकी दिक्कत। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए ना पेमेंट गेटवे के ऊपर कि पेमेंट गेटवे कब तक मिलेंगे, तो भाई यस कर देना, नेक्स्ट वीडियो पेमेंट गेटवे पर आने वाली है, क्योंकि पेमेंट गेटवे के ऊपर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको चाहिए वो वीडियो की भाई लेकर आओ तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, यस कर देना कमेंट्स में। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। बाकी गुड न्यूज है दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको जो है ड्रीम 11 फैंटेसी जितना भी रियल मनी गेमिंग है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। ज्यादा कोई बड़े रूल नहीं है, मुझे तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक रूल लगे। हाँ, 1-2 चीजें हैं थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं, पर फिर भी ठीक है, वो टाइम और वो लिमिट का वो दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी मुझे अच्छा लगा है भाई, अगर सभी कंपनियां इन रूल को फॉलो कर लेती हैं तो आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा और चलेगा सिस्टम। ठीक है,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर पीडीएफ को पढ़ना है। जिनको भी लग रहा होगा भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, तो पीडीएफ पढ़ लेना, खुद नजर आ जाएगा आपको, आईना सच का पता चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं है, ठीक है। और मैं सोर्स भी आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर कि कहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, टेक केयर।